नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान इंडिया की स्पेशल सीरीज किसान एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए बिना देर के नजर डालते हैं आज की 5 बड़ी हेडलाइंस पर। साल 2026 में पीएम किसान में बड़ा बदलाव, इस दस्तावेज के बिना नहीं मिलेगी 22वीं किस्त। हिमाचल प्रदेश के स्वीट ऑरेंज किसानों को राहत, पहली बार राज्य से बाहर भेजी गई खेप। ड्यूटी फ्री कपास आयात पर लगा ब्रेक, लागू हुआ 11% टैक्स। अंडों की कीमतों में आया तेजी से उछाल, 110 रुपए पहुँचे 1 दर्जन के दाम। 5 साल में कम हुई 66,000 भैंसे, 21वीं पशुगणना में हुआ खुलासा। साल 2026 में पीएम किसान में बड़ा बदलाव। पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर इस समय की बड़ी खबर सामने आ रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही पीएम किसान से जुड़े नियमों में भी सरकार की ओर से कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनमें सबसे बड़ा बदलाव किसान पहचान पत्र को लेकर किया जा रहा है। जहां देश के कई राज्यों में पहले ही एग्रीस्टैक प्रोजेक्ट के तहत किसानों की फार्मर आईडी बनवाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं अब हरियाणा का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। हरियाणा के किसानों को भी अब किसान आईडी बनवानी होगी, वरना उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। और जरूरी बात यह है कि न सिर्फ पीएम किसान की राशि, बल्कि इन किसानों को सरकार की लगभग सभी योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया जाएगा। आने वाले समय में किसानों के पास सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए फार्मर आईडी को अनिवार्य कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि करनाल जिला प्रशासन की तरफ से किसान पहचान पत्र बनवाना अनिवार्य कर दिया गया है। जिले में करीब 95,000 आईडी जनरेट होनी है और अभी तक करीब 17,000 पहचान पत्र बनाए जा चुके हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि अगले 1 महीने में सभी किसानों की आईडी बना ली जाएगी। स्वीट ऑरेंज किसानों को राहत। हिमाचल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल जिस उपज के सही दाम और बाजार के लिए किसान सालों से परेशान था, अब उसी स्वीट ऑरेंज ने किसानों को बड़ी राहत दी है। जी हाँ, पहली बार प्रदेश से 70 क्विंटल उच्च गुणवत्ता वाले स्वीट ऑरेंज की एक मुश्त खेप बाहर राज्य भेजी गई है। ये ऐतिहासिक सप्लाई एचपी शिवा परियोजना के तहत हरियाणा के पिंजौर स्थित महाजन फ्रूट कंपनी को की गई है, जिससे किसानों को तुरंत बाजार और बेहतर दाम मिल सके। अब किसानों की उपज खेतों में सड़ने की बजाय सीधे राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच रही है। इस पहल से न सिर्फ किसानों को स्थानीय बाजार से ज्यादा भाव मिलने लगा है, बल्कि उनकी मेहनत और फलों की गुणवत्ता भी साबित हुई है। ये उपलब्धि हिमाचल के फल उत्पादकों को देश भर के बाजार से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि हिमाचल के बिलासपुर, कांगड़ा, ऊना, सिरमौर, हमीरपुर और सोलन जिलों में स्वीट ऑरेंज की खेती होती है। लगभग 2,472 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली इस खेती को अब नई उम्मीद मिलती दिखाई दे रही है। ड्यूटी फ्री कपास आयात पर लगा ब्रेक। नए साल की शुरुआत के साथ ही कपास बाजार से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जिसने किसानों और कपड़ा उद्योग दोनों की चिंता को बढ़ा दिया है। 1 जनवरी 2026 से ड्यूटी फ्री कपास आयात की समय सीमा खत्म हो चुकी है और अब कपास के आयात पर फिर से 11% शुल्क लागू हो गया है। सरकार की ओर से इस छूट को बढ़ाने को लेकर कोई नई अधिसूचना जारी नहीं हुई, जिससे बाजार में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ महीनों में आयात शुल्क में छूट के चलते विदेशी कपास सस्ते दामों पर भारतीय बाजार में पहुंच रही थी। इससे टेक्सटाइल उद्योग को कच्चा माल आसानी से मिला, लेकिन घरेलू किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अब छूट खत्म होने के बाद उम्मीद की जा रही है कि बाजार का रुख बदलेगा। हालांकि जमीनी हकीकत अभी भी किसानों के पक्ष में नहीं है। टीओआई की रिपोर्ट्स के मुताबिक विदर्भ समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में किसान कच्ची कपास एमएसपी से नीचे बेचने के लिए मजबूर हैं। जहां एमएसपी 8,110 रुपए प्रति क्विंटल है, वहीं बाजार भाव 7500 से 7700 रुपए के बीच चल रहा है। किसान संगठनों का कहना है कि ड्यूटी फ्री आयात ने घरेलू कीमतों को दबा दिया था। अब आयात शुल्क लागू होने से उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर कपास के दामों में सुधार आएगा और किसानों को राहत मिलेगी। अंडों की कीमतों में आया तेजी से उछाल। नए साल की शुरुआत लोगों के लिए महंगाई का बड़ा झटका लेकर आई है। जिस अंडे को आम आदमी का सबसे सस्ता और भरोसेमंद प्रोटीन माना जाता था, वही अब रसोई का बजट बिगाड़ने लगा है। मुंबई के कई इलाकों में अंडों की कीमतें अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई हैं। जहां कुछ हफ्तों पहले तक 1 दर्जन अंडे की कीमत 100 रुपए थी, तो वहीं अब ये 110 रुपए पर पहुंच गई है, जिसके चलते
उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ती जा रही है। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर को अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में अंडे 110 रुपए दर्जन तक पहुंचे, जबकि बांद्रा, खार और दादर में दाम 108 रुपए रहे। व्यापारियों का कहना है कि क्रिसमस और नए साल के दौरान केक, पेस्ट्री और बेकरी प्रोडक्ट्स की मांग बढ़ी है। उत्तर भारत की ठंड और सप्लाई में कमी दाम बढ़ने की एक बड़ी वजह हो सकती है। 21वीं पशु गणना में हुआ बड़ा खुलासा। 21वीं पशु गणना के ताजा आंकड़ों ने पशुपालकों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लेकर एक बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से सामने आई रिपोर्ट में कुल पशुओं की संख्या तो बढ़ी है, लेकिन दूध उत्पादन की रीढ़ माने जाने वाली भैंसों की संख्या पिछले 5 सालों में करीब 66,000 घट गई है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की नहीं, बल्कि दूध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका पर मंडराते संकट का संकेत है। पशुपालन विभाग के अनुसार अक्टूबर 2024 से अप्रैल 2025 तक चली पशु गणना में जिले में कुल पशुओं की संख्या बढ़कर करीब 7,05,000 हो गई, जो पिछली गणना में 6,81,000 थी। लेकिन इसी दौरान भैंसों की संख्या 4,04,000 से गिरकर लगभग 3,38,000 रह गई। इसके उलट गायों की संख्या में करीब 2 लाख की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं भेड़ और बकरियों की संख्या में भी हल्का इजाफा दर्ज किया गया। पशुपालकों का कहना है कि भैंस पालना अब घाटे का सौदा बनता जा रहा है। चारे की कमी, बढ़ती कीमतें, चारागाहों का खत्म होना और दूध के दाम में बढ़ोतरी न होना, इन सब ने भैंस पालन को मुश्किल बना दिया है। खर्च बढ़ रहा है, मुनाफा घट रहा है और यही वजह है कि गांव से भैंस धीरे धीरे गायब होती जा रही है। इसी के साथ दोस्तों, किसान एक्सप्रेस की 5 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जरूरी खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।